जय हिंद। जैसे कि आप सभी को पता है कि झारखंड का हाई कोर्ट ने झारखंड सरकार द्वारा निकाला गया जो जेएसएससी का जो वैकेंसी था उस सारे उसमें जितना भी संशोधन में जो निकाला गया था सारा विज्ञापन का भी रद्द कर दिया है। आइए इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझते हैं आखिर पूरा मामला क्या है। देखिए, झारखंड सरकार जो है जेएसएससी सीजीएल यानी कि ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्जामिनेशन होता है उसके लिए 2021 में एक संशोधन लेकर आया था। इस संशोधन में टोटल अगर देखेंगे तो ये 10,000 नियुक्ति इसमें होना था, इसमें 10,000 सरकार ने निकाला था। इसी को देखा गया बाद में और इस पर एक याचिका डाल दिया गया हाईकोर्ट पर और हाईकोर्ट ने इस पर सख्त रुख लेते हुए इसको देखिएगा तो शुक्रवार के दिन यानी कि 16 अभी दिसंबर को इसको क्या किया गया, पूरा रद्द कर दिया गया। आखिर ये क्या था इसको हम लोग पूरा समझते हैं। तो सरकार ने कितना निकाला था, 10,000 नियुक्ति निकाला था और ये झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का था। इसमें संशोधन जो 2021 में ये वैकेंसी निकाला गया था, बहुत से लड़कों ने भरा भी होगा इसका वैकेंसी और बहुत से लोगों ने इसको मतलब देखा भी होगा ध्यान से। अभी इसका बहुत ज़्यादा इसका क्राइसिस चल रहा है, बहुत ज़्यादा इसका मुद्दा भी छिड़ा हुआ है। तो देखिए इसमें ध्यान रखिएगा कि इसको 16 यानी कि जो दिसंबर को शुक्रवार का दिन इसको क्या किया गया, रद्द कर दिया गया। उसमें जो हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे वो चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और एक जस्टिस एस.एन. प्रसाद की खंडपीठ ने इसको क्या किया, सुनवाई किया और इसको पूरा निरस्त कर दिया। आखिर इसको निरस्त करने का वजह क्या है इसको भी हम लोग आगे समझेंगे। लेकिन देखिएगा इसका 7 दिसंबर को ही देखिएगा तो दोनों पक्षों के बीच इसका सुनवाई पूरा हो चुका था, मतलब पूरा हो चुका था। और जितना भी इस नियुक्ति में जितना भी विज्ञापन था, जितना भी इस नियुक्ति में ये संशोधन जो लाया गया था इसमें बहुत ज़्यादा विज्ञापन था, जितना भी विज्ञापन इसमें सरकार के द्वारा दिया गया डाटा था। सो हाईकोर्ट ने कहा कि ये सारे के सारे नियम ये हमारे संविधान के कानून के उल्लंघन करता है, इसलिए इसको निरस्त किया जाता है, पूरा का तरीका से इसको रद्द कर दिया गया। अभी देखिएगा और सरकार को ये चेतावनी दिया गया कि आप नए सिरे से कोई लाए विज्ञापन यानी कि नए सिरे से आप कोई आदेश लाइए जिसको हम फिर से देखेंगे और उसको हम फिर से आगे पारित करेंगे। तो ये झारखंड जो हाईकोर्ट है उन्होंने बहुत अच्छा किया। हालांकि चुनौती देखिएगा तो रमेश हांसदा और उसका साथ साथ कोई अन्य लोग भी इसके साथ में थे, इन्हों लोगों ने ही चुनौती दिया था और इसको लास्ट में क्या किया गया, रद्द कर दिया गया। देखिए हाईकोर्ट का जो कहना है तो हाईकोर्ट ने, सरकार ने ऐसा कौन सा काम किया कि हाईकोर्ट ने इतना बड़ा चीजों को रद्द कर दिया। और स्टूडेंट लोगों में भी देखिएगा तो पूरा एकदम बहुत हाहाकार, बहुत खराब माहौल हो चुका है। अब इतना दिन से बताइए ना, 2021 से फॉर्म भर के अभी वेट कर रहा है, 2022 आ गया और 2022 का आप देखिए कई दिन बचा हुआ है, दिसंबर खत्म हो जाएगा, 2023 हिल जाएगा। यही तो होता है हम लोग का सरकारी नौकरी का। एक तो सोच रहा तुम वैकेंसी नहीं निकालोगे, अब वैकेंसी भी निकालोगे तो इतना ज़्यादा तुम वहाँ पर कचरा कर दोगे कि वैकेंसी आते आते पता नहीं उसका तो हड्डी उड्डी सब उसका पस्त हो जाता है, सारा उसका शरीर का पूरा खत्म हो जाता है। मतलब क्या किया जाए ना, सरकारी नौकरी के नाम पर किसी को बेवकूफ़ बनाया जाए, इतना ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया जाए। सरकार का भी एक नियोजन रहता था कि भाई हम सरकारी नौकरी देंगे, 2 लाख हर साल नौकरी देंगे। अब बताइए कहाँ गया 2 लाख नौकरी। आदमी आप बोलिएगा तो सवाल तो आदमी पूछेगा ना। आपने पहले ही बोल दिया था कि हम आएंगे सरकार में सत्ता में इतना लोगों को नौकरी देंगे, अभी तक किसी का रिकॉर्ड नहीं है। उत्पाद सिपाही का फॉर्म भरा दिया गया है, कब का निकाला हुआ, कब निकाला पता नहीं, उसका भी कुछ आप नहीं रहा है। इधर देखिए ये पूरा का पूरा इसको रद्द कर दिया गया। देखिए हाईकोर्ट ने किन किन गलतियों को पकड़ा और हाईकोर्ट का कहना क्या है उसको आप समझिएगा। सरकार ने संशोधन जो किया था तो सरकार का जो कहना है वो है, कहता है सरकार की, देखिए झारखंड के अंदर जो है जो भी लड़के या लड़कियां या जो भी यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं वो अगर झारखंड के अंदर झारखंड का शैक्षणिक संस्थान जो है उससे अगर आप 10th या 12th करते हैं तभी आपको इस वाले फॉर्म में एलिजिबल कर दिया जाएगा या इस वैकेंसी में आपको दिया जाएगा या तभी आप इसमें आ सकते हैं। अब बाकी जो आरक्षित श्रेणी जो बाहर से आप अगर कहीं से पढ़ाई करके आए हैं, जैसे कोई इलाहाबाद से पढ़ के आया है, कोई उधर लखनऊ से पढ़ के आया है, कोई उधर बिहार उधर मुजफ्फरपुर से पढ़ के आया, तो आप अगर झारखंड को छोड़ करके अलग स्टेट से अगर आप पढ़ करके आए हैं, चाहे वो झारखंड का ही निवासी क्यों ना हो, उसको आप किसी भी तरीका से इसका लाभ नहीं होने देंगे। इनका कहना साफ साफ है कि झारखंड में आपको 10th और 12th करना होगा। अब यही मुद्दा को लेकर के सरकार ने यानी कि ये सब तो दिखा दिया। अब हाईकोर्ट ने कहा कि भाई ये सरासर अनुच्छेद 14 का यानी कि आर्टिकल 14 का और आर्टिकल 16 का एकदम पूरा उल्लंघन करता है। अभी हम लोग आर्टिकल 14 और 16 के भी बारे में देखेंगे तो इसमें यही कहा गया है, सरकार ने नियम रखा कि भाई जो झारखंड का होगा उसी को सिर्फ दिया जाएगा
बिल्कुल उन्हीं को जॉब मिलेगा या उन्हीं को इसमें मतलब आने के लिए रास्ता दिया जाएगा। बाकी आप अगर किसी दूसरा स्टेट से अगर आप पढ़ के आए हैं 10th या 12th तो आप लोग को फिर इसमें जगह नहीं दिया जाएगा। इसको अगर आपको करना है तो पूरा आपको झारखंड में पूरा शैक्षणिक संस्थान झारखंड का ही आपको लेना पड़ेगा और यहीं से आपको शिक्षा प्राप्त करनी पड़ेगी। देखिए सरकार ने जो क्षेत्रीय भाषा जो था जैसे हिंदी और इंग्लिश था तो हिंदी और इंग्लिश को कहा कि अब इसको हटा दिया जाए। इस संशोधन में हिंदी और इंग्लिश को हटा दिया गया और हटाने के बाद उर्दू एवं उड़िया साथ साथ अन्य भी जो है उसको यहां पर जोड़ दिया गया। जबकि देखा जाएगा तो ये आर्टिकल का हाईकोर्ट का कहना है और ये है भी आर्टिकल 14 का ये बिल्कुल उल्लंघन है। तो इसलिए हाईकोर्ट ने कहा कि देखिए आप जो ये नियम अपना रहे हैं इसमें हम लोग अभी समझेंगे क्या कि आर्टिकल 14 क्या कहता है, आर्टिकल 16 क्या कहता है। तो हाईकोर्ट ने भी यही कहा है कि आप हिंदी और इंग्लिश जैसे इन जो हमारा क्षेत्रीय भाषा जो है उसको आप हटा करके आप इन सबको आ रहे हैं लेके आने के लिए। तो सरकार को बताया गया और बोला गया कि आप एक ठोस कारण लेके आइए, ऐसा ठोस कारण लेकर आइए जिसमें हमको कम से कम बताइए तो सही कि आपने जब हिंदी और इंग्लिश को हटा दिया तो बताइए कि उर्दू और ये सब जो बोलने वाला उड़िया जो अन्य है क्या इन लोगों का भाषा बोलने वाला ज़्यादा हो गया हिंदी से। अगर हिंदी से ज़्यादा हो गया हो तो आप उसको डाटा लेके आइए, उसको आप पूरा रिकॉर्ड लेके आइए, बताइए वहाँ पर कि देखिए सर हिंदी और इंग्लिश बोले जाने वाला भाषा ये सब दब गया है, अब ये सब जो अन्य भाषा को हम जोड़े हैं ये सब भाषा अब ज़्यादा बोला जाता है तो ज़्यादा इनको प्रेफर दिया जाएगा। तो सरकार को यह भी कहा गया कि आप अगर ऐसा मामला है कि हिंदी और इंग्लिश अगर कम बोला जाता है या कम इसका उपयोग होता है तो आप इसको लाइए और जो भी इसमें आते हैं जो हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले हैं जो अलग अलग जगह से हैं वो लोग अगर यहाँ से नहीं किए हैं शिक्षा प्राप्ति और दूसरा जगह से अगर किए हैं तो वो लोग आकर के भरना चाहें तो भाई उनके लिए तो साफ प्रावधान कहा गया कि इसमें संशोधन ही किया जाए कि इसमें हम देंगे ही नहीं देंगे इन लोगों को। तो कहने का मतलब यही है। अब देखिए आर्टिकल 14 क्या कहता है। आर्टिकल 14 कहता है इसमें दो चीज आते हैं, ध्यान से समझिएगा। आर्टिकल 14 कहता है कि कानून के समक्ष समानता, यानी कि कानून के समक्ष सब बराबर हैं, ना कानून में आप बड़े हैं ना कानून में हम बड़े हैं। लेकिन यहाँ दो चीजें ध्यान से समझिएगा। आर्टिकल 14 का जो इसमें पहला चीज जो कहा गया है वो कानून के समक्ष समानता, सब कानून को नजर में बराबर है, यानी किसी भी तरीका से आप किसी से भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है, इसको हम लोग यूके से लिया गया है। हमारा जो संविधान है इसको हम लोग यूके से लिए हैं, यानी कि संविधान यूके से यानी कि जो ब्रिटेन है उसी से लिया गया है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। देखिए समझिएगा, अगर कानून के समक्ष समानता अगर आप रखते हैं तो एक काम देखिए इसमें थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है। कैसे होगा? जैसे मान के चलिए अगर 4 साल का लड़का 3 साल का लड़का अगर कोई जुर्म करता है, 5 साल का लड़का कोई अगर जुर्म कर दिया तो उस लड़का का जुर्म देखिएगा और कोई वही जगह 20-25 साल का लड़का जुर्म किया तो क्या आप 20-25 साल का लड़का का जो जुर्म उसका सजा जो आप सुनाइएगा क्या आप 5 साल का लड़का को आप सुना सकते हैं? नहीं ना सुना सकते हैं। इसीलिए कहा गया कि ये तो थोड़ा भेदभाव हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा भाई, उसका एज कहाँ और इसका एज कहाँ, हो सके इसमें क्या होगा उसमें क्या होगा, तो ये थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया। इसी चक्कर में एक और लाया गया कानून का समान संरक्षण, और ये लाया गया यूएसए यानी कि अमेरिका से। तो कानून का समान संरक्षण कहता क्या है, इसमें भी दो तरीका की चीजें हैं, उसको समझिएगा अच्छा से। तो इसको बैलेंस करने के लिए ये रखा गया। और कहने का मतलब अब देखिए ना, ट्रेन में भी अगर आप जाइएगा तो ट्रेन में भी देखिए 4-5 साल का बच्चा का हाफ टिकट लगेगा, बाकी 20-25 साल वाला का फुल टिकट लग जाएगा। तो इसको बैलेंस बना के लेके चलना है। अब जैसे कोई लड़का लड़की को ही देख लीजिएगा, कोई लड़का लड़की ही भाग जाता है तो वहाँ पर जब लड़की का लड़का को पकड़ के लाया जाता है, जब कोर्ट ले जाया जाता है तो वहाँ पर लड़की को पूछा जाता है तो लड़की वहाँ पर बहुत भोले भोले बोल देती है कि हमको बहला फुसला के लेके चल गया। तो रे बकलो लिया, तुमको बहला फुसला कैसे ले जाएगा रे बताइए? तो कोई किसी को बहला फुसला के ले जाएगा? बैठ देगी वहीं पे तो कहां से ले जाएगा कोई? तो उस समय नियम को बदल देता है। लेकिन अगर देखिएगा कि लड़का अगर आए तो किसको ज्यादा मतलब वहां पर पनिशमेंट दिया जाएगा, लड़का को कि लड़की को? और ज्यादातर वैल्यू किसको दिया जाएगा? लड़की को दिया जाएगा, क्योंकि ये जरूरी भी है, समझ में ना, ये जरूरी भी है। इसी को देख करके ये कानून के समक्ष समानता जो है इसको भाई ये तो खैर है ही है सब में, लेकिन ये थोड़ा सा एरर हो जाएगा या इस तरह से मतलब डिसबैलेंस हो जाएगा, मतलब इसीलिए लाया गया कानून का समान संरक्षण। इसमें देखिएगा तो अब देखिए उसमें अगर देखिएगा तो राष्ट्रपति पे तो कोनो कानून नहीं लगता है, मतलब कोई तरह का सजा नहीं लगा सकते आप हैं। अगर आप सजा भी लगा दीजिएगा तो राष्ट्रपति का एक आर्टिकल 71 के तहत
अब कोई सजा कर दिया राष्ट्रपति तो आप उसको सजा दिलवा दीजिएगा 20 साल का सजा, वो कह देगा कि हम आर्टिकल 71 के तहत हम सारा सजा को माफ करते हैं, माफ कर लिया, उसको क्या फायदा हुआ उसको देने का। लेकिन राज्यपाल, देखिए राज्यपाल में भी नहीं लगता है, अगर राज्यपाल में भी आप अगर मुकदमा चला दिए, उसका मुकदमा चलाने जा रहे हैं 10 साल का, वो भी कहेगा कि हम जो कुछ भी गुनाह किए अपन सजा आर्टिकल 162 के तहत हम क्या करते हैं, माफ करते हैं, ले भैया जा, अब कौन सी का कानून लगाओगे। लेकिन देखिए यहीं पर बात आती है कि यहाँ पर तब ये जगह थोड़ा सा संविधान बनाने के समय थोड़ा सा एकदम एक विचारधारा बट गया। तब संविधान में जो निर्माता जो थे भीमराव अम्बेडकर या राजेंद्र प्रसाद, इन सब में सब हुआ, तब उन्होंने एक बात रखा कि भाई देखिए ये चीज़ तो जरूरी है, लेकिन राष्ट्रपति अगर अपना सजा माफ कर सकता है या राज्यपाल जब माफ कर सकता है तो ये कब करेगा, तो ये तभी कर सकता है जब अपने पद पर रहेगा। लेकिन जैसे ही पद से छोड़ दिया, अब इस पर हम लोग दंड लगा सकते हैं, इसको यानी कि इसमें मुकदमा चला सकते हैं। तो ये इसमें बताया गया है। तो आर्टिकल 14 का ये हनन बताया गया हाई कोर्ट के द्वारा। तो हाई कोर्ट यानी कि इसी को 14 को लेकर के कह रहा है, और एक होता है तो भाई ये तो 16 हम लोग इसको भी तुरंत समझ लेते हैं। तो कानून के समक्ष समानता ये यूके से लिया गया है, इसको ध्यान समझिएगा। और कानून का समान संरक्षण जो है वो यूएसए से लिया गया है, यानी कि अमेरिका, और ऊपर वाला देखिएगा तो ये आपका ब्रिटेन से लिया गया। देखिए आर्टिकल 16 का भी उल्लंघन कहा गया है इसमें। आर्टिकल 16 क्या कहता है, लोक नियोजन, सरकारी नौकरी अगर देना है तो सरकारी नौकरी का समानता, लोक नियोजन का समानता, यानी कि सरकारी नौकरी सबके लिए समान होगा। देखिए ध्यान से, अब सरकार अगर यहाँ पर नियम कानून लेके आई तो उसमें एक नियम रख सकती थी, क्योंकि देखिए आरक्षण में भी आरक्षण तो आप धर्म उरम के नाम से दे नहीं सकते हैं कि धर्म, अब मान के चलिए कोई मुस्लिम है या कोई हिंदू है, इस तरह से आप आरक्षण तो लोग को दे नहीं सकते हैं कहीं पर। तो कहने का मतलब है कि आरक्षण धर्म के हिसाब से नहीं दिया जा सकता है। हाँ, वही जगह अगर जाति आएगा, जाति, तो वहां पर आरक्षण जाति देख के दिया जाता है, धर्म के नाम पर या धर्म के लिए आरक्षण कभी नहीं दिया जाता है। जाति या तो हो सके लिंग, उसके आधार पर दिया जाएगा, आप ध्यान रखिएगा। तो धर्म के हिसाब से कभी भी आरक्षण नहीं दिया जाता है, वहीं पर अगर जाति होगा तो उसके हिसाब से आरक्षण दे सकते हैं, तो उसमें है भी। तो देखिएगा ध्यान से, अगर सरकार को यह नियम लेके आना था तो सरकार कह देती कि भाई जो झारखंड से पढ़ा है उन लोगों को, देखिए बहुत जगह मिल जाता है, जैसे आर्मी उर्मी की वैकेंसी होता है तो पूर्वांचल तरफ का देखिएगा कि वहाँ बहुत पिछड़ा इलाका होता है, तो उधर का लड़का लोग जब आता है तो उन लोगों को कहा जाता है कि तुम लोग को थोड़ा बहुत कम हाइट भी रहेगा तो आर्मी में चल जाओगे। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि प्रावधान रखा गया है कि उसको डिसबैलेंस बना करके रख दिया जाए। अब बताइए, बहुत जगह पर ज़्यादा तेज बच्चा हो जाएगा, बहुत जगह पर कम हो जाएगा। तो सरकार को ये जरूरी था कि सरकार अगर नियम कानून लेके आए तो कहती कि भाई हम नौकरी रखेंगे उन लोग को भी जो बाहर से पढ़ाई करके आए हैं, लेकिन शर्त ये है कि यहाँ जो लोग पढ़ाई किए हैं झारखंड में, उन लोगों को हम कम नंबर भी होगा तो पास करेंगे, मतलब उसको नौकरी जल्दी देंगे, और बाहर से जो पढ़ के आएगा उन लोगों को इनसे थोड़ा बहुत ज़्यादा नंबर उठाना पड़ेगा तब। तो ये हो सकता था, लेकिन यहाँ कह दिया गया भाई कि हम दूसरा तरफ का तो लेंगे ही नहीं लेंगे। और आर्टिकल 16 कहता है कि सरकारी नौकरी का समानता है, लोक नियोजन का समानता, भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो यही चीज़ों का हाईकोर्ट ने पकड़ा और कहा कि ये तो सरासर हमारा 14 और 16 का उल्लंघन करता है। फिर ये मुद्दा तो भाई चलेगा ही नहीं, इसलिए जितना भी यहाँ पर संशोधन लाया गया था, इस नियुक्ति के तहत जितना भी विज्ञापन था सबको निरस्त कर दिया गया। और सरकार को बोला गया कि आप तुरंत नया विज्ञापन लेकर आइए, नया नियुक्ति लेकर आइए, और उसमें एक बेहतरीन से लेकर आइए ताकि रास आए सबको। इसको ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं पर 14 का उल्लंघन हो जाए तो कहीं पर 16 का उल्लंघन हो जाए, तो ये सारी चीजें नहीं चलेगी। आई होप आप इसको बहुत अच्छा समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।